वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये लेक्चर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं आप। तो हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 20 की तरफ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेक्चर। ये मैं याद दहानी के लिए लिखती हूँ ताकि आपको याद रहे कि अब हम कहाँ पर आ गए हैं, और इससे ये है कि आपको वर्क ढूंढने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तो हमारा आज है पेज नंबर 57 पर है, हम लेक्चर नंबर 20 है हमारा। स्टार्ट करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मामलात, यानी हुस्न मामलात से जो मतलब है उसका कि अच्छी लेन देन। हुस्न मामलात का मतलब है लेन देन, कारोबार और तमाम मामलात में अच्छा और बेहतर तरीका इख्तियार करना और एक दूसरे के साथ भलाई करना। खरीदो फरोख्त, लेन देन और तमाम बाहमी मामलात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा किरदार निहायत आला था। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खजूरें एक शख्स से कर्ज के तौर पर ली। कुछ दिनों के बाद वो शख्स खजूरों की वापसी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को खजूरों के वापस करने का हुक्म फरमाया। अंसारी ने जो खजूरें वापस की वो कर्ज में दी हुई खजूरों की तरह उम्दा न थी। इस शख्स ने इन खजूरों को लेने से इनकार कर दिया। अंसारी ने इस शख्स से कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दी जाने वाली खजूरों के लेने से इनकार कर रहे हो। इस शख्स ने कहा कि हाँ, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इंसाफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, तो और कौन इंसाफ करेगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज सुने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि ये बिल्कुल सच कह रहा है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हुस्न मामलात की एक आला मिसाल है। प्यारे बच्चों, आपने अस्वाए हुस्ना में से हुस्न मामलात का एक वाकया पढ़ा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेन देन, कारोबार और दीगर मामलात में कितना आला मेयार और मेहनत और शफ़क़त वाला, मोहब्बत और शफ़क़त वाला किरदार था। हमें भी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हुस्ना पर अमल करके बाकिरदार और अच्छे बच्चे बनने की कोशिश करें। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हुस्न मामलात बेसिकली लेन देन का कारोबार में एक अच्छा मामला इख्तियार करना है, उसको हुस्न मामलात कहते हैं। और इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबसे बुलंद मर्तबे पे फाइज हैं और आप जो है एक आला मिसाल हैं हुस्न मामलात के लिए। तो हुस्न मामलात के लिए हमें भी अच्छा और बाकिरदार बनने की ज़रूरत है, और आपको भी अच्छा बच्चा बनने की ज़रूरत है ताकि आप हुस्न मामलात कर सकें। बहुत छोटे-छोटे चैप्टर हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तफसीर से और तशरीह करके आपको समझाया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक किस्सा लिखा है। ऐसे आप सीरत तैयबा पे या सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बुक्स पढ़ेंगे या चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे जो है किस्से और वाक़े मिलेंगे, तो वो आप जो है उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ही क्लास के रिलेटेड एक-एक छोटा-छोटा किस्सा उन्होंने बयान कर दिया है बुक में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी सरगर्मी की तरफ, जो हमने अभी 2 पार्ट पढ़े। तो ये हम अपना पेज चेंज कर लेते हैं। दर्ज झेल सवालात के जवाबात देने हैं कि अल सादिक के क्या मायने हैं। देखिए, इसका जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने सादिक के बारे में पढ़ा था। तो हम जाते हैं वापस पीछे की तरफ। अल सादिक के क्या मायने हैं। अल सादिक के मायने में आ जाएं। देखें, लेक्चर नंबर 18 जो हमने पढ़ा था उसमें अल सादिक यानी सदाकत के मायने हैं सच्चाई, सच बोलना। अंबिया अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सिफात में से एक सिफात है और हमेशा सच बोला करते थे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा सच बोलते थे। तो अल सादिक के मायने क्या है? सच बोलने वाला, सच बोलते थे, यहाँ तक लिखेंगे। और अगर इसको आप लंबा करना चाहें थोड़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और अमानतदारी का ऐसा सबूत दिया कि मक्का मुकर्रमा के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही अल सादिक यानी सच्चा इंसान रख दिया। यहाँ तक अगर आप कर लें तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 लाइन और ये 4th लाइन का हाफ। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की
कौन सी निशानी बताई। तो हम आ जाएंगे वापस अपने उसी लेक्चर नंबर जो 18 हमने पढ़ा था उसका सेकंड पेज देखें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, इनमें से एक ये है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले। ये हमारा दूसरा है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम आ जाएंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ कि अमानत का क्या मतलब है। अब जो हमने अमानत का लेक्चर पढ़ा था, लेक्चर नंबर 19 अमानत का पढ़ा था, तो अमानत का क्या मतलब है। अमानत का मतलब है कि अगर कोई शख्स कोई चीज तुम्हारे पास तुम्हारी हिफाजत में छोड़ जाए तो इसे पूरी हिफाजत के साथ रखा जाए, और जब वो शख्स इस चीज की वापसी का मुतालबा करे तो उसी असली हालत में उसको दे दिया जाए, वापस की जाए, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। लेन देन और तमाम मामलात में अच्छा इख्तियार करने का क्या मतलब है, ठीक है। तो आ जाइए इधर, लेन देन में आ जाएंगे हम हुस्ने अखलाक की तरफ, यानी अभी जो हमने लेक्चर नंबर 20 पढ़ा। हुस्ने मामलात का मतलब है लेन देन, कारोबार और तमाम मामलात में अच्छा और बेहतर तरीका इख्तियार करना और एक दूसरे के साथ भलाई करना, ठीक है। ये हो गया, क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। दुरुस्त जवाब पर सही का टिक का निशान लगाना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफा पहाड़ पर चढ़े तो लोगों को तौहीद की दावत दी, तो उन्होंने जवाब में कहा, आप हमेशा सच बोलते हैं, आपने कभी गलत बात नहीं की, आपने कभी भी झूठ नहीं बोला। तो क्या है बोलेंगे कि जब तौहीद की दावत दी थी, तो देखें मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ कि जब आप यहाँ देखें लेक्चर नंबर 18 पे हमने पढ़ा था कि दावत पे सफा की पहाड़ी चढ़ गए और जब लोग जमा हो गए तो क्या तुम मेरी बात मानोगे, तो लोगों ने कहा था आप कभी झूठ नहीं बोलते, सही है। तो पहला वाला हम टिक करेंगे कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। मुशरिकीन मक्का ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घिराव करने के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमानतें वापस करने के लिए मुकर्रर किया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु को, या हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को। खाली जगह लेंगे। तौहीद की दावत के वक्त अबू जहल कहा करता था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश नहीं कहता। क्या नहीं कहता? झूठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल डैश मामलात की एक आला मिसाल है, हुस्ने मामलात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सच बोला करें, झूठ बोलना डैश की निशानी है, मुनाफिक। झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है, ठीक है। तो ये वाला देखें लेक्चर और चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। 3 पार्ट में ये हमारा चैप्टर था जो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन आंसर भी हो गए, सही गलत के निशान और फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए। उम्मीद है आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इसको वक्त के साथ कीजिए, डिले ना कीजिए। और जो भी आपको लेक्चर चाहिए उस पर आप देख सकते हैं लेक्चर नंबर पर जाकर और अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।